नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीसीएमटी 2020 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और एमएनआईटी जयपुर ने रजिस्ट्रेशन कल 12 बजे के बाद से स्टार्ट कर दिया है। सो उसी से रिलेटेड आज मैं डिस्कस करूँगा और आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे रजिस्ट्रेशन कॉलेज अलॉटमेंट से पहले, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद क्या प्रोसेस होंगे और चॉइस कैसे फिल करने हैं। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और आपको सीट अलॉटमेंट कैसे करनी है, सीट अलॉटमेंट के बाद क्या प्रोसेस होगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीसीएमटी के वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपको चॉइस फिल करने के लिए। आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए उसके लिए आपको आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी जो है इन्होंने 2500 रखा हुआ है जनरल और ओबीसी के लिए, और वही जो रजिस्ट्रेशन फी है एससी एसटी वालों के लिए 2000 है। तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन फी पेड करना ही करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन फी पेड कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चॉइस फिल करने हैं। चॉइस फिल एक डेडलाइन है। आप सीसीएमटी के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि लास्ट डेट क्या है चॉइस फिल करने का और फी पेमेंट का। तो जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है उसके अंडर आपने अगर अपने चॉइस को लॉक नहीं किया हुआ है तो टाइम अपने आप खत्म होते ही ये जो चॉइस आपने किया हुआ है अपने आप लॉक्ड हो जाएंगे। तो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चॉइस अपना लॉक मत करो, प्रेफरेंस दे दो। अगर अगर किसी के सजेशन से और आप कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आपको पता चला कि ये जो मैंने कॉलेज दिया डाउन पे वो टॉप पे होना चाहिए था, तो आप उसके लिए रहने दो ताकि आप बाद में उसे चेंज कर सकें। ठीक है। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि मान लीजिए कि मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड कर दिया और मैंने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं मुझे कोई सीट मिला या नहीं मिला, उसके बाद आपके डाउट होंगे, राइट। तो मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, तो आपको किसी भी हालत में ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है ना वो पेड करने ही करने पड़ेंगे। ये जो फी है ना आपके जो कॉलेज का फी है उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब कि आपकी जितनी फीस होगी उसमें से 30,000 माइनस करके लिया जाएगा। तो ये कॉम्पनसेट वहाँ पे कर दिया जाएगा, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में ये डाउट होगा कि मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया और मुझे कोई सीट मिल गई, तो क्या नेक्स्ट राउंड में फिर से हमें फी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ कि नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप फी पेमेंट करोगे तो उसके दौरान जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे वहाँ पे ऑनलाइन, पहले क्या होता था कि जब आपको कोई फर्स्ट राउंड में अगर या सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में कहीं कभी भी आपको अगर कॉलेज मिलता था तो किसी अपने आसपास के एनआईटी में जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण इन्होंने ऑनलाइन रख दिया है और आपको फी पेमेंट ऑनलाइन करना है और आपको वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही करवाना है। तो जब आप वेरिफिकेशन करवाओगे और फी पे करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज। तो आपको क्या करना है कि देखिए, फ्लोट एक्चुअली होता है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में कोई आपका आपके चॉइस के हिसाब से 10th नंबर का कॉलेज मिला और आप चाहते कि उससे और ऊपर में भी आपको नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है, तो आप उस स्थिति में आप फ्लोट पे ऑप्शन कर सकते हो। फ्लोट का मतलब होता है कि बेटर चॉइस, उससे नेक्स्ट राउंड में अगर बेटर कॉलेज मिले तो आपको मिलेगा। हाँ, ये है अगर आप सोच रहे हो कि इससे इससे खराब कॉलेज में मिल जाए, नीचे के जो चॉइस है वो ना मिल जाए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, बेटर ऑप्शन ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर फ्लोट पे क्लिक करते हो तो। अगर आप स्लाइड ऑप्शन चूज करते हो तो इसका मतलब सेम कॉलेज में आपको बेटर ब्रांच मिलेगा। ठीक है। और जब आप फ्रीज पे कर दिए इसका मतलब ये होता है कि आपने इंस्टीट्यूट और उसके जो ब्रांच आपको पसंद है और आप अपना फाइनली आपने अपने सीट को फ्रीज कर दिया है, आप नेक्स्ट फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा लिया, ठीक है, और आप नेक्स्ट राउंड में भी काउंसलिंग करवा लिए, सेकंड राउंड में भी। अगर आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं तो सेम आपको जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में प्रोसीजर था ना सेम आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है। और जो एक इन्होंने जो पहले था कि एनएसआर राउंड था, नेशनल स्पॉट राउंड,
इस साल इन्होंने उसका नाम बदल दिया, उसने रखा है एसआर रजिस्ट्रेशन। एसआर मतलब स्पेशल राउंड। सो इस स्पेशल राउंड में आपने जो रजिस्ट्रेशन फी दिया है उसको छोड़ के आपको 40,000 देना पड़ेगा तुरंत, रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही। तो उसमें क्या करना है कि ओबीसी जनरल और जनरल वालों के लिए 40,000 है और 10,000 एससी एसटी वालों के लिए है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ये फी पेमेंट करने ही करने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि आप जब रजिस्ट्रेशन जब आप फी करोगे, पेमेंट करोगे, उसमें आपको 40,000 जो आप यहाँ पे पे कर रहे हो वो उसको वहां से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो और आपने मान लीजिए सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया आपको, तो आपको एक उनके तरफ से आपको लेटर मिलेगा। वो लेटर को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसे रखना है। वो जब आप अपने कॉलेज में जाओगे फाइनली, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो आप वहाँ से डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करवा लें और रख लें, ये बेटर ऑप्शन होगा। तो इन एसआर राउंड में जो एसआर राउंड है ये आपको जो कॉलेज मिली है वो आपको जो कॉलेज मिल जाएगा। आपको जो फी 40,000 पे करोगे, तो अगर आपको जो कॉलेज मिल गया ना वो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो 40,000 आपको छोड़ना पड़ेगा। आप ये नॉन रिफंडेबल है। 40,000 एसआर राउंड में जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे अगर आप सीट छोड़ते हो। अगर आपने इन तीनों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और आप एसआर राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको 40,000 पे करने ही करने पड़ेंगे। और ये 40,000 मान लो आपने इधर सीट कोई अच्छा कॉलेज मिला हो, अगर आपको यहाँ पे खराब कॉलेज मिल गया है तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको 40,000 छोड़ना पड़ेगा। ये सीसीएमटी का प्रोसीजर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। यही था सीसीएमटी से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और अगर आप गेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं इस अपने यूट्यूब इस चैनल पे गेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो अगर आप गेट एस्पिरेंट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।